हेलो बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स पैराडाइज। स्वागत है आपका मेरा चैनल में। तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक एंड प्रोग्रेशंस चैप्टर का पार्ट 5 वीडियो आज बन रहा है। एंड आज हम पढ़ेंगे सम कैसे निकाला जाता है। अगर फर्स्ट टर्म्स मतलब कुछ बोल दिए, पहला 10 टर्म का सम कैसे निकालना है, लास्ट 10 टर्म्स का कैसे निकालना है, तो ये कुछ टेक्निक्स है जो हम देखेंगे आज बच्चों। तो बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सम कैसे करते हैं, फॉर्मूला कैसे आता है, कुछ हम लोग देखते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स में जाएंगे बच्चों। आगे बढ़ने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहला वीडियोस देख लिया होगा, है ना। और अगर आपने पहला वीडियोस नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि आप पहला वीडियो देखने के बाद ही ये वीडियो देखें, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो जैसे कि आप टॉपिक पे देख रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब n टर्म्स ऑफ एन एपी, राइट, m टर्म्स एपी का क्या करना है, सम निकालना बच्चों, राइट। तो सम आपको पता है, सम का फॉर्मूला हमने सीखा था। सम n टर्म का क्या होता है बच्चों, n/2 इंटू ए प्लस एल। ये मैंने आपको इस तरह से नहीं कराया था, मैंने आपको कराया था n इंटू ए प्लस एल बाई 2। अब इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों, ये जो है ये आपको फॉर्मूला याद रखने में हेल्प करता है। आपको मैंने सिखाया था, जैसे अगर 1 2 3 4 5 अगर एक एपी सीरीज है ना, फाइनाइट एपी है, मतलब 5 ही टर्म है सोचो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मिडिल टर्म जो होता है वो बनता है a प्लस एल बाई 2 से बच्चों। एंड मिडिल टर्म ही एवरेज होता है पूरे सीरीज का, ठीक है बच्चों। एंड एवरेज मतलब क्या होता है कि सब एक लेवल में आता है, मतलब हम पूरे सीरीज को 3 3 3 3 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। तो ये जब एवरेज हम लिखते हैं तो हमारा सम निकालना आसान हो जाता है बच्चों। तो इस केस में एस क्या हो जाता है, n इंटू एवरेज, ठीक है बच्चों। तो ये सम का फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट याद कर लिया है। एंड इस कॉन्सेप्ट से आपको रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो हम देखते हैं फिर आगे कैसे करना है हमें। अब देखो हमने सीखा एस एन इज इक्वल टू n इंटू ए प्लस एल अपॉन 2, ये भी देख लिया हमने। एंड एल का हमने देखा था कि एन क्या होता है बच्चों, ए, ये तो ए ये वाला हो गया। एल अगर निकालना है तो हमें कैसे निकालना है बच्चों, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे निकालना था ना बच्चों। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे ये क्या हो जाता है, एन हम लोग 2 इस साइड ले लेते हैं, ए प्लस ए बच्चों हो जाता है 2a, है ना, प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। तो ये हो जाता है बच्चों हमारा फॉर्मूला, जो कि सम का फॉर्मूला है। कोई आपको याद करने की लोड नहीं है बच्चों, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपको पूरा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं, यही चीज यहाँ दिखाया हुआ है। एंड इस स्क्रीन में अगर आप क्वेश्चन देख रहे हैं तो एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं तो वहां पे कुछ इस तरह का ही एक्सप्लेनेशन दिखाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की ओर बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। अब क्या बोल रहा है, देखो 8 है, 3 है, -2 है बच्चों, डॉट 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 222 टर्म्स बोल रहा है। अब देखो इसमें ना 22 टर्म्स बोल रहा है, मीन्स ये 22 क्या है पहले आपको ये समझना है, ये L है या N है। तो 22 टर्म्स मतलब ये N बता रहा है बच्चों, ये L नहीं बता रहा है। अगर आप L लेते हो तो ये गलत हो जाता है। तो हमें क्या करना है इस केस में, L की वैल्यू अगर आपके ऊपर है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, n/2 इंटू ए प्लस एल, राइट, और दूसरा क्या है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट बच्चों। तो आपके ऊपर है, अगर आप L ये फॉर्मूला यूज करना चाहते हो, आपको n पता है, a पता है, L निकाल लो, है ना। L कैसे निकालेंगे, वही वाला फॉर्मूला। और आप चाहते हो कि नहीं हम इसी फॉर्मूला से यूज कर लें, तो देखो आपके पास a भी है इस केस में, n भी दिया हुआ है, और d आप निकाल लोगे a2 माइनस a1 करके। तो आप अगर ये वाला फॉर्मूला इस केस में यूज करते हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, राइट, क्योंकि इसमें
एक वेरिएबल, दो, तीन वेरिएबल एंड तीनों का वैल्यू दिया हुआ है A1 एंड डिफरेंस आपको निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के और बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलना चाह रहा है बच्चों, हमें कॉन्सेप्ट देखना है बच्चों, हम सॉल्व में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना, हमें आंसर्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, हमें तरीका सीखना है बच्चों अच्छे से ना। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है। फाइंड द सम ऑफ द गिवन बिलो। अब देखो एक सीरीज दी हुई है 7 प्लस 10.5 है, फिर 14 है, प्लस 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 84 है बच्चों। तो बच्चों हमें इसमें हमने देखा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में सम निकालने बोला है। अब देखो इसमें एक चीज क्या है, इसमें आपको n की वैल्यू नहीं है, इसमें आप क्या करोगे, इस केस में आपको देखो फॉर्मूला यूज करना सीखना है आपको। a दिया हुआ है, l दिया हुआ है, राइट, आपको क्या है n नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है, तो आप इसमें क्या क्या यूज करोगे, या तो n निकाल लो, इसमें ये n निकल जाएगा पहले, तो कैसे निकालोगे, ये लास्ट टर्म है l इज इक्वल टू ए एन होता है, ये आपको पता ही है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना, एंड ए एन का ये क्या है, वैल्यू ऑफ द लास्ट टर्म, है ना, तो इसका मान क्या हो जाता है बच्चों, -84, ये दिया हुआ है, सॉरी माइनस नहीं है, ये प्लस ही है बच्चों, है ना, +84 है। साइन का स्पेशली ध्यान रखें, गलती होती है बच्चों, है ना, तो माइनस ये 84 हो गया, एंड a का वैल्यू आपके पास है, n आपको निकालना है, n-1, d आपको चाहिए। देखो अब d के केस में भी बहुत से बच्चे गलती कर जाते हैं, ये देखो यहाँ से निकालना है, राइट, a2 माइनस a1, यानी सक्सीडिंग टर्म से पहले को माइनस करना है, राइट, तो ये चीज ध्यान में रखना है। तो ये हो गया बच्चों 3.5 हो जाएगा यहाँ पे, है ना, 3.5 या 3.5 आप जो भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे n की वैल्यू यहाँ से आपको निकल जाएगी, n की वैल्यू आपको निकलने के बाद आप इस फॉर्मूला में जो सम वाला फॉर्मूला है, सम का जो आपका फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, आप इसमें देखो a का मान, a का वैल्यू आपको पता है, n आपने निकाल लिया एंड d आपको पता है, तो इस तरह से ये आंसर निकल जाएगा। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 2 भी उसी तरह से सॉल्व हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एन एपी। देखो S14 दिया हुआ है, जब आपको कोई स्टेटमेंट दिया हुआ ना तो आप इस तरह से उसको शॉर्टकट में लिख सकते हो। देखो सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो हमने शॉर्टकट में S14 कितना है 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, यानी a का वैल्यू दिया हुआ 10। फाइंड 28th टर्म, मतलब आपको क्या करना है, आपको A20 निकालना है बच्चों, राइट, A20 का वैल्यू निकालना है। अब आपको देखो A20 के लिए आपको क्या चाहिए, अगर आपको A20 जब निकालना है तो आपको क्या चाहिए, ये n हो गया, a प्लस n-1 इंटू डी होता है बच्चों जनरली ये फॉर्मूला। तो देखो a आपको दिया हुआ है, n आपको मिल गया, मतलब आपको d चाहिए। इस पूरे A20 को निकालने के लिए d चाहिए, मतलब क्या है, आपको S14 को यूज करके d निकालना है बच्चों। तो S14 कैसे हम लोग यूज करते हैं, S14 का वैल्यू आपको दिया हुआ है, इसमें क्या हो गया n/2, यानी ये n का वैल्यू हो गया, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू डी, यानी इस फॉर्मूला को यूज करके यहां से आप क्या करोगे, d का वैल्यू निकालोगे। d का वैल्यू निकलने के बाद आप इस न्यूमेरिकल में पुट करोगे तो आपको A20 का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो बहुत आसान हो जाता है अगर आपको पता होता है कि क्यों क्या चीज निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, राइट। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, A20 फाइंड करने के लिए हमें क्या नहीं है वो देखो, वो उसको पहले निकाल लो, फिर लास्ट में उसका वैल्यू आपको इसमें पुट करके आंसर निकालना है। यानी हमें यहाँ दिख गया कि A दिया हुआ है, N दिया हुआ है, D नहीं दिया हुआ है, तो D को हमें निकालना पड़ेगा बच्चों। तो D निकालने पहले हमारा काम क्या है, D निकालना है। तो हम D कहाँ से निकालेंगे, जो डेटा दिया हुआ उसी को यूज करेंगे, राइट। तो S14 का डेटा दिया हुआ, तो S14 को यूज करके D निकाल लो, एंड D जब निकल जाए तो इसमें पुट कर दो वैल्यू, तो आपका आंसर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।
कुछ कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं कि सर कैसे करें, कैसे आगे बढ़े, समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहले क्या तरीका क्या है, जो निकालना है उसको समझो कि जो निकालने के लिए आपको बोला गया है उसका फॉर्मूला क्या है, एंड उसको हम लोग उसमें क्या क्या चीज मिसिंग है, तो जो मिसिंग है पहले उसको फाइंड आउट करना है, एंड उसके बाद हमें उस फॉर्मूला में पुट कर देनी है वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है, सॉल्व करना का काम आप लोग का है, आप लोग करें, मैं कॉन्सेप्ट्स आपको समझा सकता हूं बच्चों, है ना। डेटा मैंने आज शुरू से बोला है, कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू द सॉल्यूशन, है ना। द फर्स्ट टर्म, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -3। अब a इज इक्वल टू -3 है बच्चों, एंड द लास्ट टर्म इज 45। ठीक है बच्चों। इफ द सम ऑफ द एपी, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी इज 120। देखो इसमें एस एन नहीं दिया हुआ है, ये एन नहीं दिया हुआ बच्चों, 120 बोल रहा है। सम ऑफ क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द एपी इज 120 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब क्या है, ये आपको n निकालने बोल रहा है एंड d निकालने बोल रहा है बच्चों, तो ये आपका काम है। तो सबसे पहला अप्रोच क्या है, देखो l है, l यानी an होता है हमारा, l इज इक्वल टू व्हाट, an होता है। लास्ट टर्म को हम लोग an लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बच्चों, है ना। तो इस केस में देखो इसकी वैल्यू दी हुई है 45, a का वैल्यू आपको -3 दिया हुआ है ना। तो आपको n नहीं पता और d नहीं पता, तो इसको आप एज इट इज रहने दो, है ना। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा आपका। दूसरा इक्वेशन क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे आपको Sn की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आप इसको वैल्यू पुट कर दो n/2 इंटू आपका जो वैल्यू, यहाँ पे मैं कर देता हूँ n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया बच्चों, है ना। इस केस में भी a का वैल्यू दिया हुआ है एंड n और d नहीं है, तो ये दूसरा इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, है ना। तो पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन को जब आप कंपेयर करोगे बाय एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो भी आपको करना है, आप उससे a का वैल्यू निकाल लो, फिर आपका d का निकल जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बच्चों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बच्चों। अगर आपका कोई डाउट्स है बच्चों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करें बच्चों, एंड सब्सक्राइब भी कर ले ताकि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहे वीडियोस के, है ना। जो जो मैं अपलोड करूंगा आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, आपको खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा बच्चों, है ना। नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, एंड अगर आप रेगुलरली मेरा वीडियोस देखते हो तो मैथ्स में काफी इंप्रूवमेंट होने की उम्मीद है, अगर आप अच्छे से देखते हो बच्चों, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है इन एन एपी विद यूजुअल नोटेशन लिखा हुआ ब्रैकेट में, राइट। गिवन L दिया हुआ है, S9 दिया हुआ है, फाइंड A दिया हुआ है। L दिया हुआ है, राइट बच्चों, L लास्ट टर्म दिया हुआ है 28 एंड S9 दिया हुआ है बच्चों 144, है ना बच्चों। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं हम लोग। तो बच्चों इसमें देखो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। ये S9 अगर दिया हुआ है तो इसका वैल्यू पुट कर दो, आप क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l, है ना। n आपको दिया हुआ है 9, a आपको नहीं पता है, a इसमें निकालने बोला हुआ है बच्चों, है ना। एंड l का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है एंड इज इक्वल टू ये, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आप a का वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका l का निकल जाएगा इस केस में, है ना। उसी तरह से ये पार्ट आप पूरा कर सकते हो। इसमें अगर हम देख लें, हम स्किप करते हैं, है ना, हम कुछ सारा क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं। फोर्थ नंबर के क्या दिया हुआ है बच्चों, A3 का मान दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है बच्चों 15, S10 दिया हुआ है बच्चों 125 एंड आपको निकालने बोला गया है D एंड A10, यानी आपको D निकालना है और A10 निकालना है बच्चों। तो A3 देखो कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पुट करो। A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस n हो गया यहाँ पे 2D
a प्लस 2d हो गया 15, ये एक इक्वेशन बन गया बच्चों। S10 का आप यूज करो, S10 को क्या होता है n/2 यानी n यहाँ पे 10 है तो n/2 यानी 5 है ना, प्लस क्या हो जाएगा 2a आपको नहीं पता है, 2a प्लस n-1 n आपको पता है 10 है तो 9d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, ये 5 फिर से कट जाता है ना। तो अब आपको देखो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, सॉल्व करो बच्चों एंड यू विल गेट द आंसर, इट्स वेरी इजी है ना। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखते हैं, आगे मिलेंगे कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अब देखो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, हाँ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, फाइंड द 6 नंबर। इसमें थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है ये वाला, इसमें थोड़ी सी आपको समझना पड़ेगा बच्चों। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द लास्ट 10 टर्म्स ऑफ द एपी का क्या दिया हुआ है 8 10 12 ... 126। अब इसमें बोल रहा है फाइंड द सम कितना निकालना है बच्चों 10 टर्म का, S10 निकालना है। बट हियर इज अ बट, इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड है लास्ट बच्चों। ये लास्ट क्या है ना, लास्ट 10 टर्म्स मतलब अभी तक हमने जो सीखा था वो तो पहले से जा रहे थे। फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो फॉर्मूला सीखा हुआ है n/2 × 2a प्लस l या 2a प्लस n-1 × d, ये जो भी फॉर्मूला है ये तो अभी तक हमने सीखा था। ये कहाँ से था, ये a को इन्वॉल्व कर रहा है, a कौन सा, ये वाला a, राइट। बट अब क्या बोल रहा है फ्रॉम द लास्ट, मतलब पीछे से 10 सीरीज। कैसे करोगे आप ये, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लोग, ये लोग पीछे से बोल रहे हैं तो चलो हम रिवर्स कर देते हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे 126 ... 12 10 8, ये हमारा लास्ट टर्म को हम लोग लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म बना देते हैं, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म बना देते हैं। जस्ट हम लोग क्या करना है, हमें रिवर्स करना है। इस केस में हमें क्या करना है, सीरीज को रिवर्स कर दीजिए। तो रिवर्स कीजिएगा तो इसका a और इसका a चेंज्ड, a की वैल्यू भी चेंज होगी। दूसरा आप d देखोगे, इस केस में d क्या होता है बच्चों 10 - 8, यानी d की वैल्यू यहाँ पे 2 हो रही थी। अब यहाँ पे d की वैल्यू चेक करते हैं हम लोग, क्या हो रहा है 10 - 12, यानी d इस केस में क्या हो रहा है -2। तो मतलब d जो अगर इसमें पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब लास्ट 10 टर्म्स या रिवर्स करते हैं तो फर्स्ट टर्म भी चेंज होता है बच्चों, d का वैल्यू भी चेंज होता है। अगर आप ये दोनों चीज समझ लेते हो एंड a तो साथ साथ में l भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। बाकी कुछ नहीं है इस न्यूमेरिकल में, सिर्फ एक यही कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड इसमें यूज किया गया है लास्ट 10 टर्म्स जब भी बोले बच्चों तो सीरीज को रिवर्स कर दे, रिवर्स करने से a चेंज हो जाता है, d चेंज हो जाता है एंड जस्ट आपको फॉर्मूला यूज करके वैल्यू निकालना होता है बच्चों। कैलकुलेशंस आप स्क्रीन में देख सकते हैं, वहां पे दिया हुआ है, तो कृपया उसको देख के आप इस सॉल्यूशन देख वहां पे से सीख लें बच्चों, है ना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हम कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं। फाइंड द सम ऑफ द 11 टर्म्स ऑफ एन एपी। देखो अब और एक इसमें कुछ 11 सम क्या बोल रहा है 11 टर्म का निकालने बोल रहा है, ठीक है। whose middle most term is 30, ये तो बड़ा आसान है, मिडिल मोस्ट दे दिया मतलब ये क्या है एवरेज दिया हुआ है ना, एवरेज दिया हुआ है 30, यानी आपको मिडिल मोस्ट टर्म एक तो एवरेज बोल सकते हो 11 है, हमने पढ़ा था अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होता है तो मिडिल टर्म कैसे आएगा 11 + 1/2 यानी n+1/2, यानी ये एवरेज क्या है, ये 6th टर्म है बच्चों, A6 है बच्चों, राइट है ना। तो क्या बोल रहा है फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। देखो हमने तो अभी सिखाया था Sn = what n × एवरेज, है ना। तो अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, तो 11 × 30 आंसर हो जाएगा आपको। जस्ट सिंपली अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं एंड बाकी एग्जाम के लिए आपको थोड़ा सा दिखाना है स्टेप्स वगैरह तो आप दिखा सकते हो, राइट। तो ये था, देखो कॉन्सेप्ट समझने का फायदा क्या होता है, ऐसे सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन, बड़े आसानी से बड़े प्यार से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर देखो, अब इसमें कुछ है, इसमें कुछ दिख रहा है राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कुछ बन सकता है, देखते हैं इसमें क्या है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, 9 7 क्या है, 9 है, 7 है, 25 है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब बोल रहा है एस एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, 636 दिया हुआ है ना, एस एन का वैल्यू आपको 636 दिया हुआ है, ये एस एन का मान 636 है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब आपको क्या करना है, एन निकालना है इन शॉर्ट इसमें से। यहाँ देखो ए दिया हुआ है, डी आप निकाल सकते हो, एल नहीं है अपने पास, तो हम लोग क्या करेंगे, एस एन का वैल्यू पुट कर लिए, फॉर्मूला लगाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्या हो जाएगा बच्चों, इजिकल्स टू 636 हो गया, है ना। यहाँ पे n नहीं दिया हुआ है, a दिया हुआ है, a का वैल्यू पुट कर दो, d आपको पता है ना, तो 636 है। इसमें बच्चों देखो क्या करना है आपको, इसमें एल एक्स निकालना है, यानी लास्ट टर्म निकालना है। लास्ट टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, उसकी पोजीशन वैल्यू होनी चाहिए, यानी ए एन, अगर हम लोग लास्ट टर्म को ए एन लेते हैं तो आपको क्या चाहिए, एन चाहिए। एन कहाँ से निकलेगा, ये सम में से निकलेगा बच्चों। सम का फॉर्मूला पुट करो, है ना, इसमें सम लगा दो। सम का फॉर्मूला में क्या क्या वेरिएबल है, ए है, डी है और एन है ना बच्चों। तो एन यहाँ से निकाल लो, ए और डी दिया हुआ है ना, एन यहाँ से अगर निकल जाता है तो ये ए एन बन गया लास्ट वाला, और एल क्या है, एक्स है ना। तो इस तरह से आप ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करें, है ना। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। 11 मैं स्किप कर रहा हूं, 12 करते हैं बच्चों, ठीक है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, फर्स्ट 7 टर्म यानी S7 का वैल्यू आपको 49 दिया हुआ है बच्चों, एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 17 टर्म इज 20, कितना दिया हुआ है, 289 क्या, हाँ 289, फर्स्ट 17 टर्म का 289 दिया हुआ बच्चों। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स, क्या निकालना है बच्चों, S30 निकालना है। तो भैया बच्चों दो इक्वेशन है एंड दो वेरिएबल है, इसमें आप ये आसानी से कर सकते हो। S7 दिया हुआ है, S17 दिया हुआ है, दो इक्वेशन बननी है, A और D निकाल लो, एंड N फिर S30 में देखो क्या नहीं है, S30 में आपके पास N का वैल्यू दिया हुआ है, एंड फॉर्मूला अगर देखो तो 2a प्लस n-1 इंटू डी है, A और D चाहिए इसमें, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन को यूज करके आपको A और D निकालना है, एंड उसके बाद आपका ये सॉल्व हो जाना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, इफ द सिक्स्थ, ये क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम्स में, तो ये क्वेश्चन बड़े प्यार से करें, देखें इसको क्या है। इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी, क्या बोल रहा है, सिक्स्थ टर्म A6 इज इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स फर्स्ट टर्म यानी A1 एंड सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म S6 is 75. Find its first term and the common difference. यानी A निकालना है और D निकालना है बच्चों। क्वेश्चन तो आसान है, कॉन्सेप्ट क्या है, बस ये चीज है। A6 आपको पता है फॉर्मूला, A6 का अगर आप फॉर्मूला यूज करते हो तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलने वाला, देखो ये DN मिल गया, यहाँ पे A और D चाहिएगा, है ना। तो इसको यूज करके आप देखें इसको क्या होगा, इसको आप A6 मतलब क्या होता है बच्चों, A प्लस 5D इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 4A हो गया, A1 मतलब A हो गया बच्चों, तो 5D इज इक्वल टू ये इस साइड हो जाएगा, 3A हो गया बच्चों, ये एक इक्वेशन मिल गया आपको। अब S6 में आपको S6 को यूज करो बच्चों, है ना। S6 को आप अगर यूज करोगे तो क्या है, 6 यानी N दिया हुआ है, A और L, A और D नहीं है बच्चों इस केस में, तो A और D को आपको क्या करना है, इसको यूज करना है। यहां से यूज करोगे तो एक वेरिएबल को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे,
तो एक वेरिएबल का आंसर निकल जाएगा, दूसरे वेरिएबल का आंसर निकल जाएगा। दूसरे वेरिएबल का जब निकल जाता है तो इसमें फिर पुट करो तो एक निकल जाएगा उसमें से भी, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर एक ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि प्रूव करने वाला क्वेश्चन है कुछ, है ना। S12 इज इक्वल टू 3 ऑफ S8 माइनस S6 है। तो ये प्रूव वाला क्वेश्चन बच्चों बड़ा आसान होता है, आपको S12 पे ध्यान देना है। S12 क्या होता है? S12 का मान कितना हुआ? 12 n हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी 11d। यानी आपको इन शॉर्ट इनको सॉल्व करके ये लेके आना है ना। तो ये तो आपको प्रूव करना ही है एनी हाउ, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने S12 का निकाला वैसे S8 का निकालिए, S6 का डालिए, सॉल्व करने के बाद लास्ट में जब ये आ जाए तो इक्वल टू आप वहाँ S12 लिख दे तो आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए यही रहेगा, एंड इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। सम ऑफ द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। चलो ये देखते हैं क्या होता है ना। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब देखो, जब डिविजिबल बाय 6 का जब बोल रहा है ना, तो आपको फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बोल रहा है, यानी पहला हो गया 6, दूसरा हो गया 12 डॉट 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 40 बोल रहा है, राइट। 40 इंटीजर्स यानी 6 इंटू 40, पहला 640 क्या हो जाएगा? 240 हो जाएगा बच्चों लास्ट टर्म, राइट। डन, आपको a मिल गया, l मिल गया, l का n भी पता है आपको, n पता है, ये कौन सा है? 48th टर्म है। a1 मिल गया, d मिल गया, कम ऑन, डन, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। अब देखो 16 17 भी देख लेते हैं क्या है। फाइंड द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, ऑल 2 डिजिट। या दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड ये क्वेश्चन बच्चों अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं MCQ के तौर पे, जो कि आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है। तो देखो ऑल 2 डिजिट्स नंबर बोला हुआ है, ऑल 2 डिजिट मतलब 10 से नंबर शुरू होते हैं, एंड कहाँ तक जाते हैं बच्चों? 299, है ना। तो इसमें एक चीज सीखने की है, इसमें देखो ये n की वैल्यू इसमें सीखना है। a तो आपको पता है ना, d भी आपको पता है, a1 आपको पता चल गया, d पता चल गया, राइट, है ना। ये हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें n, इसमें n आपको सीखना है। अब सर बहुत बच्चे क्या बोलते हैं, सर 99 है तो 99 हो जाना होना चाहिए, नहीं बच्चों। 2 डिजिट बोला हुआ है, पहले यहाँ कितने नंबर गायब है? 1 से लेके 9 तक यहाँ नहीं है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे माइनस कर देंगे, 99 माइनस 10 यानी सर 89 हो गया टर्म्स, नहीं। ये n की पोजीशन कितनी आ जाएगी? 89 है क्या? नहीं। इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 करोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकलेगा उसमें। ठीक है बच्चों, तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी इस तरह से आपको अगर निकालना हो तो आप इस तरह से निकलेंगे, 99 माइनस 10। देखो जब आप माइनस 10 कर रहे हो, इसका मतलब क्या है? आप 1 से लेके 10 तक का नंबर को हटा दे रहे हो, लेकिन हमें 10 को इंक्लूड करना है बच्चों इस केस में, तो इसीलिए ये प्लस 1 आ रहा है। आप तो पहले तो हम इसे घटा दे रहे हैं, l माइनस 1 यानी ये 10 तक, मतलब गिनती कहां से शुरू होगी? 11 से। अगर ये l माइनस a करते हैं यानी 99 माइनस 10 करते हैं, तो माइनस 10 यानी 10 को तो हमने हटा दिया, यानी हमारी गिनती कहां से शुरू हो गई? 11। बट हमें 11 को 10 को भी लेना है, तो हम उसको प्लस 1 कर देते हैं। तो इस केस में ये n का वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों? 99 एंड माइनस 10 करोगे 89 प्लस 1 यानी टोटल टर्म्स होगा 90 बच्चों इस केस में, है ना। तो 90 यही चीज है, बस बाकी और कुछ नहीं है। देखो आपको n का वैल्यू मिल गया, a मिल गया, d मिल गया, सम के फॉर्मूले में लगाओगे तो भी आसानी से आ जाएगा। एंड और एक चीज इंटरेस्टिंग देखते हैं हम इसमें, एक चीज इसको हम दूसरा तरीका से भी देखते हैं कि दिमाग में कैसे सॉल्व किया जा सकता है बच्चों। 10 11 कितना तक है? 99 तक। आपको कितना पता चल गया? टोटल टर्म्स कितने हैं? 90 टर्म्स है, टोटल 90 टर्म्स है। तो एवरेज निकाल लो बच्चों। एवरेज कितना होता है? 99 प्लस 10 कितना होता है? जो मैंने बोला हुआ SN क्या होता है? n इंटू एवरेज, है ना। ये बड़ा आसान होता है बच्चों। तो 99 इंटू 10, 99 प्लस 10 कितना होता है? 109, है ना। तो 109 बाई 2 करोगे कितना है? तो एवरेज क्या हो गया बच्चों? 99 अपॉन 2, 99 प्लस 10 यानी 109, 109 अपॉन 2 इंटू n कितना है बच्चों? 90। डन, दिस इज योर आंसर, राइट। तो ये बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाता है बच्चों। इसी तरह से हम लोग सोचो एक एग्जांपल लेते हैं। आपको अगर बोला गया
1 से लेके 99 तक को सम करके बताइए, है ना। या फिर बोला गया 1 से लेके 50 तक का सम क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आते हैं बच्चों, तो आपको ये क्या देखना है, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लो। 50 + 1 कितना हो गया, 51, है ना। 51 एवरेज कितना हो जाएगा, अपॉन 2, टोटल टर्म्स कितने हैं, 50, ये हो गया आंसर, राइट। एवरेज इनटू ये। तो हम आज यहीं तक करेंगे बच्चों, है ना। एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप नेक्स्ट ये स्क्रीन में देख सकते हो, नहीं यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही रहेगा बच्चों, है ना। अगर आपको एपी से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी न्यूमेरिकल में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज कमेंट करें, उसका आंसर आपको मिलेगा जरूर से जरूर। एंड वही एक कॉमन सा डायलॉग फिर से बोलना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।